आज की कहानी एक ऐसी पाकिस्तानी खातून की है जिसके पास अमेरिका की नेशनैलिटी थी और वो सिर्फ 4 दिन के लिए कुछ मसाइल हल करने के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद आती है। यहाँ पर उसका जो साबिक शोहर है उसको खत्म कर देता है 4 दिन के अंदर अंदर ही, और उसकी बॉडी को कारपेट में लपेट के गाड़ी की डिग्गी में रख के खैबर पख्तूनख्वा अपने एक आबाई गांव में लेके जाके वहां जमीन में गड़ा खोड़ के दबा देता है। और 1.5 महीने बाद जब पता चलता है तो इस हस्बैंड को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और उस खातून की जो बॉडी होती है उसको भी निकाल के अमेरिका वापस भिजवा दिया जाता है। अब उसकी बॉडी अमेरिका क्यों भिजवाई गई, इस शोहर के साथ क्या हुआ, और सबसे अहम चीज कि जी ये खातून सिर्फ 4 दिन के लिए जो पाकिस्तान आई थी, आखिर क्या वजह बनी कि इसको जान से मार दिया गया। वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक चीज मैं ये आपको बता दूं कि इसमें लेटेस्ट जो अपडेट है ना वो ये थी, सजाएं मुलजमान को हो चुकी थी, उन्होंने रीट्रायल करने का फैसला किया था, यानी कि केस में जो है ना वो दोबारा इसका ट्रायल किया जाए। तो उसके बावजूद उनकी जो सजाएं थी उनको अभी 2025 में बरकरार रखा गया है। वो क्या सजाएं थी वो भी आपको बताएंगे। ये सारा वाकया समझने के लिए हमें जाना होगा 2021 में, अक्टूबर 2021, जब ये वजीहा स्वाति नामी खातून जिसका बेसिकली ताल्लुक एबटाबाद से था और ये अरसा दराज से अमेरिका में मुकीम थी। अमेरिका में इसकी पहली शादी हुई थी एक डॉक्टर के साथ जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट थे, और वो 2014 में पाकिस्तान आए थे छुट्टियां गुजारने और उनको टारगेट किलिंग में मार दिया गया था। उसके बाद फिर डॉक्टर ये जो वजीहा सिवाती है इसने शादी ना करने का फैसला किया था क्योंकि इसके 3 बेटे थे। तो इसने उनके सहारे ही जिंदगी गुजारने का फैसला किया था, गो कि अभी ये जवान थी। इसने जनाब अमेरिका में ही काफी इसकी प्रॉपर्टी थी और ठीक ठाक, ये क्योंकि डॉक्टर की बेगम थी इनकी काफी प्रॉपर्टी थी। तो ये किसी काम के सिलसिले में दुबई गई हुई थी, वहां पर उसकी मुलाकात हो जाती है एक आदमी जिसका नाम रिजवान हबीब है। काफी हैंडसम खूबसूरत, खैबर पख्तूनख्वा से उसका ताल्लुक। वहां उसके साथ इसकी मुलाकात हो जाती है। ये मुलाकात आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में तब्दील होती है और फिर दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये फैसला करते हैं कि हम शादी कर लेते हैं। शादी हो जाती है। अब रिजवान हबीब को जो पता है ना कि ये खातून अमेरिकी नेशनैलिटी वाली है और इसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, तो वो पूरी प्लानिंग के साथ जो भी करने करेगा मैं बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद जनाब आहिस्ता आहिस्ता उसने जो इसकी प्रॉपर्टी है ना उसमें डिस्प्यूट पैदा कर दिया कि जी ये जो इसकी वजीहा की प्रॉपर्टी है वो बेसिकली हम दोनों की है, हालांकि इसकी नहीं थी, जो बाद में पता चला। अच्छा, इसने उसको इतना की कहते हैं पंजाबी भंबल पोसे केस ਨੂੰ पाता कि उनकी आपस में जो है ना वो अलहदगी भी हो गई। अलहदगी हो गई इनकी जो है ना रिजवान हबीब की और वजीहा स्वाति की। पहला शो तो 2014 में बेचारा मारा गया था ना। इनकी अलहदगी हो जाती है। उसके बाद ये केसेस चलते हैं। तो एक दिन रिजवान हबीब जब देख लेता ना कि ये खातून पीछे हटने वाली नहीं है, मुझे कुछ भी इससे मिलने वाला नहीं है, तो वो इसको पूरी प्लानिंग के साथ बुलाता है। कहता है अच्छा चले ठीक है वजीहा, मैंने प्लान प्लान किया है कि जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है ना वो उसके हैंड ओवर, आपके डॉक्यूमेंट्स, हर चीज क्लियर कर देता हूँ, आप पाकिस्तान आ जाओ। रिजवान हबीब पाकिस्तान में होता है। ये वजीहा कहती है कि चलें ठीक है मैं 4 दिन के लिए आती हूँ जस्ट फॉर क्लियरेंस के, जी सारी चीजें क्लियर कर लो। ये 4 दिन के लिए पाकिस्तान आती है। यहाँ आकर इस्लामाबाद डीएचए में रहती है और अपने हस्बैंड से, साहब हस्बैंड से मिलती है। वो इसको ना लैके ना जड़ियां ने चुरियां चाकू मार देना, पूरियां कर देना। उसके बाद असल मसला है कि इसको ठिकाने लगाया जाए। फिर कारपेट में उसको लपेट के और डिग्गी में रख के तो खैबर पख्तूनख्वा के एक अपने ननिहाल के गांव में चला जाता है जहां इसके ननिहाल रहते हैं। वहां जो इसके सर्वेंट का रूम होता है ना, जो इसके वहां पे मुलाजम होता है, उसको उसकी मदद से उसके रूम में गड़ा खोद के फर्श यानी कि कमरे के अंदर, तो इसको इसकी बॉडी को उसके अंदर आके ऊपर फिर जनाब पत्थरों का फर्श कर देते हैं और कहता है कि जनाब हों ते दुनिया की कोई ताकत जी है ना ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ नहीं ਲੱਭ सकती। गुमशुदगी की रिपोर्ट हो जाती है, सारा कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। और सबसे पहले आपको पता है कि अगर बीवी की डेथ होती है, इस तरह मर्डर होता है, तो हस्बैंड को सबसे पहले पकड़ेंगे, और हस्बैंड होता है तो बीवी को शक जाएगा कि शायद इसने मरवा दिया होगा। तो इसी तरह जब ये रिजवान हबीब को पकड़ा गया तो रवायती तफ्तीश की गई, इसने सारा कुछ बता दिया कि हाँ मैंने उसको मारा है। अच्छा, पुलिस के डर से ये बयान नहीं था क्योंकि पुलिस बाद में बरामद भी करवाती है चीजें। उसने कहा उसको कहाँ उसने आपने रखा है। 1.5 महीने बाद ये उसको लेके जाता है उसी जगह पर जहां उसकी फिर खुदाई की जाती है कमरे की, और वो उसकी बॉडी निकलती है। उसके बाद उतनी देर में, क्योंकि खातून अमेरिकी नेशनल होती है,
इसको जो है ना अमेरिका को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, और फिर इसकी जो बॉडी है ना उसको इसके बेटे जो है ना अब्दुल्ला, एक इसका बड़ा बेटा, उसकी मुद्दत में ऑनलाइन यहाँ पर मुकदमा दर्ज हो गया होता है ऑलरेडी कि मेरी माँ इस तरह गुम है या जो भी है। ये जो बॉडी है ना ये भी उनके कहने पर अमरीकी हुकाम जो है ना वो ले जाते हैं अमेरिका, और वहां जाके भी इसका पोस्टमार्टम किया जाता है, मुकम्मल तमाम जो चीजें ना क्लियर हो जाती हैं कि इसको कैसे मारा गया है। उसके बाद ये आ जाता है मरहला के जी, ये जो नौकर था इसके साथ उसको भी पकड़ा जाता है, जो भी मतलब है इसका एक और साथी था सूरत का, उसको भी पकड़ लिया, और ये जो रिजवान हबीब है इसको भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। इसका केस चलता रहा तकरीबन 1 साल, और फिर जनाब ये अक्टूबर 2021 का वाक़या, और फिर 2022 में इसको रिजवान हबीब को जो कोर्ट है उसकी जानिब से सजाए मौत और 7 जुर्माना किया जाता है, जबकि जो इसके 2 साथी हैं, एक को 5 साल और एक को 10 साल 7 साल और एक को 10 साल की सजा हो जाती है। दोनों जेल में चले जाते हैं, अडयाला जेल में। लेकिन वक्त गुजरता जाता है और कोशिश तो होती है ना हर बंदे की कि जान बचाने के लिए हाथ पांव मारे जाएं। इनकी फैमिली ने, इनके वकला ने जो है ना वो रुजू किया हाई कोर्ट से, और कहा कि जी ये जो फैसला किया गया अदालत की जानिब से इसका री ट्रायल किया जाए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि चले ठीक है जी, इसका री ट्रायल कर लिया जाए, यानी दोबारा देख लिया जाए, अगर कहीं गलती हुई है, कोई फैसले में जल्दबाजी या जो कुछ भी होता है ना, तो री ट्रायल किया गया। तो री ट्रायल चलता रहा। तो अब जो खबर इसलिए बना रहा हूँ कि 2025 अभी जो गया है, चंद महीने पहले इनका री ट्रायल भी मुकम्मल हुआ, और दोबारा जो कोर्ट का जज था ना, सेशन कोर्ट का, उसने जनाब इसको जो भी सजाएं थी इनकी मुलजमान की वो बरकरार रखी हैं। यानी कि रिजवान हबीब की जो सजाएं मौत थी उसको भी बरकरार रखा है, और जो दूसरे दीगर मुलजमान थे उनकी सजाओं को भी सूलतकारी के इल्जाम में जो भी उनकी सजा थी बरकरार रखी है। तो अब जनाब मुझे नहीं लगता कि रिजवान हबीब को बच सकेगा, क्योंकि अब तो री ट्रायल भी हो गया, बार बार हाई कोर्ट में थोड़ी जाएंगे, या हाई कोर्ट बार बार री ट्रायल की थोड़ी करेगी। उन्होंने तो कह दिया एक बार कि चलो जी कुछ जज देख ले इसको, उन्होंने देख लिया। अब ये जो वीडियो है ना ये बनाने का मकसद ये है कि अक्सर अपनी वीडियोस में मैं ये कहता हूँ कि कत्ल कभी छुप नहीं सकता, और खास तौर पर अपनी बुढ़ी ਨੂੰ मारना, और वो भी साहब का बुढ़ी ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ क्लैश चल रहा है, हाउ इज पॉसिबल कि आप उसको छुपा सकते हैं। बंदा दौलत की हवस में इतना अंधा हो जाता है ना, उसे बस यही जेहन में होता है कि जी अरबां की प्रॉपर्टी करोड़ों की प्रॉपर्टी ना बस मेरे को आ जाए, उसके लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ। भाई आप उसको कुछ भी ना कहेंगे, आप शूटर के जरिए भी कोई चीज कर देंगे, देन उसके बाद भी आपको पकड़े जाएंगे। एक भी पहलू जो है ना वो पुलिस के पास छुप नहीं सकता। आजकल पुलिस बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो पूरे लेटेस्ट और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जो जराए हैं उससे इन्वेस्टिगेशन करती है, तफ्तीश करती है, और बचना थोड़ा मुश्किल है। तो ये जनाब वैसे भी कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तो अमरीकी हुकाम जो भी मुतलका एम्बेसी के या जो भी थे FBI वगैरह के, वो सारे मौजूद थे। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि बाहर के मुल्क जो इनका शहरी किसी अपने नेटिव कंट्री में मारा जाता है ना, तो वो उसको पूरा प्रोटोकॉल देते हैं, पूरा उसको परसू करते हैं ताकि इसको पूरा इंसाफ मिल सके, और साबित करते हैं कि जी हम अपने इस शहरी के साथ हैं। वो कि ये इसकी रूट्स जो है ना इसी मुल्क से है, पाकिस्तान से, लेकिन शहरियत तो उसके पास अमेरिका की थी। तो अब ये जो चीजें हैं ना इस पे खुदा के लिए ये हमें देखने की जरूरत है कि किसी का ना हक मर्डर नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपका निबाह नहीं हो रहा, सेपरेशन, तलाक, हर चीज क्लियर कर दे। ये जरूरी हर मसले का हल नहीं होता कि आपको अगर बीवी पसंद नहीं है या बीवी को हस्बैंड पसंद नहीं है तो वो जनाब एक दूसरे जान तो ही मारना शुरू करते, पता नहीं है जहलियत मेंटेलिटी की तो खत्म होगी। जहां रहे खुश रहे, कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।